अब हम लोग पढ़ेंगे डी ब्लॉक के बारे में। तो ये होता क्या है, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 3 to 12 यानी कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक जो पीरियोडिक टेबल में होता है उसको क्या कहते हैं, उसको डी ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, द लास्ट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है डी ऑर्बिटल में। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। ठीक है, आर अब क्वेश्चन देखते हैं, आर ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो IUPAC के थ्रू कहता है कि इफ़ डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीटली फिल्ड देन दैट डी ब्लॉक एलिमेंट विल बी ट्रांजिशन मेटल, अदरवाइज नॉट। अगर जो डी ऑर्बिटल है वो फील पूरा उसका जो शेल है वो फिल ना हो जैसे ना हो फिल ना हो, तो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिशन मेटल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज Ni इसका 20 है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है, Ar4s2 3d8। ठीक है, क्या है, 3d8 d8 है, तो 1 2 3 4 5 5 बॉक्स में हमने भर दिया, फिर एक इधर 2 3, अब ये 2 बॉक्सेस बाकी रह गए ना, तो यानी कि अब कम्प्लीटली फील्ड नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांजिशन मेटल होगा। अगर ये फिल हो जाएगा तो ट्रांजिशन मेटल नहीं होता। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं फिल कौन हो जाता है, Zn Cd और Hg। Zn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, Ar3d10 4s2। Cd का क्या होता है 4d10 5s2। Hg का क्या होता है Sd10 6s2। ठीक है, ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। क्यों, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसमें पूरा फिल हो जाता है। डी ऑर्बिटल में जो ये 3 एलिमेंट है ये पूरा फिल हो जाता है, जिसके कारण ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं सीरीज़ 1 में क्या क्या होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है, क्या है शॉर्ट फॉर्म बताता हूँ, एक सेकेंड। इसका शॉर्ट फॉर्म है, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। मतलब कि सुनो से स्कैंडियम हो गया, तुम से टाइटेनियम, विवाह से वैनेडियम, कर लो से क्रोमियम, मुझसे से मैग्नीशियम, फिर से आयरन, कोई से कोबाल्ट, नहीं से निकल, कहेगा से कॉपर, जानू से जिंक। याद करने का शॉर्ट फॉर्म है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आउटर मोस्ट लीजिए इसमें। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, n माइनस, यहाँ पे 1 होगा, n माइनस 1 d 1 से 10 तक और ns 1 से 2 तक। ठीक है, ये होते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होते हैं, यानी कि इन पे मैक्सिमम लोड देने पे ये टूटते हैं। क्या होता है, मैक्सिमम लोड देने पे टूटते हैं। ठीक है, दे आर डक्टाइल इन नेचर। डक्टाइल इन नेचर क्या होता है, कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को पीटेंगे तो वो पतले पतले वायर्स में नहीं, वो टूट जाएंगे। ठीक है, जैसे होता है ना टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैक्सिमम लोड होने पे टूट जाते हैं, तो वही है कि टूट जाएंगे। देखते हैं क्या है, दे आर मेलिएबल, कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स। यानी कि वो क्या है, वो मेलिएबल हैं, जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में नहीं कर सकते। दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी,
यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास हो सकती है। मेटालिक क्लस्टर इज प्रेजेंट, एक हार्ड एंड लो वोलेटाइल। ये सब याद कर लेना है। अब आगे देखते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है और इसके अगले वाला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट सेल। अब ये अल्टीमेट एंड पेनल्टीमेट सेल क्या होता है? जो सबसे लास्ट वाला होगा उसको अल्टीमेट सेल कहेंगे, और उसके जो क्या कहते हैं न्यूक्लियस के बाद वाला उसे क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? पेनल्टीमेट सेल कहेंगे। इंटर अटोमिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, पेनल्टीमेट और अल्टीमेट के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देन हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक देयर बॉन्ड, यानी कि जब ये इस इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा तो उसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा ब्रेक करने के लिए। तो जो जितना ब्रेक करने के लिए एनर्जी जितना हाई चाहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उस बॉन्ड को तोड़ने में, उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा उस मेटल का। आगे देखते हैं, नोट कर लेते हैं। हायर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, हायर विल बी द MP एंड BP, यानी MP क्या है भाई? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि वैसे इलेक्ट्रॉन जिसके शेल्फ फिल पूरी ना हुई होगी, तो उसमें क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होगी। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं 21 से 30 तक, इसको याद कर लेना है। स्कैंडियम के लिए क्या होता है? Ar3d14s2। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक शेल फिल नहीं होता है। ठीक है, फिर आता है टाइटेनियम। इसमें क्या होता है? Ar3d24s2। इसमें क्या होता है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 23 में क्या होता है? वैनेडियम में Ar3d34s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। 24 में होता है क्रोमियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d54s1, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर 25 में आता है Mn, जिसमें होता है Ar3d54s2, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अगेन। फिर 26 में आता है Fe, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d64s2, जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 27 में आता है कोबाल्ट, जिसमें Ar3d74s2 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Ni में क्या होता है? Ar3d84s2, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कॉपर में 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और Zn में भी 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हमने ऊपर देखा है कि जितनी ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज़्यादा होती है। यानी कि ये 5, 5, 4, 3 वाले 4 वाले इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी 1 वाले से, 0 वाले से, तो हाँ भाई ज़्यादा होगी। हम आगे देखते हैं, ग्राफ बना लेते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट और ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो होता क्या है? जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं इसमें तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन्स घट रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। एक अच्छा एग्जांपल देखते हैं। सपोज स्कैंडियम है, इसका एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स था। टाइटेनियम का 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। वैनेडियम का 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्रोमियम का 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो ये बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? Mn में भी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये क्या करता है? ये Mn जो है अपने शेल को फुलफिल कर देता है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स उस अपने शेल में वो पूरा भर लेता है, उसका शेल खाली नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है?
इसका जो ग्राफ है वो गिर जाता है, यानी कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गिर जाता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाकी होगी, उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, जिसकी भर जाएगी उसकी बहुत कम होगी। यानी कि Mn की जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। अगेन फिर Fe का यहाँ बढ़ेगा तो ये ग्राफ बढ़ रहा है, फिर Cu का घटता जाएगा, फिर Na का घटता जाएगा, फिर Cu का घटता जाएगा, घटता जा रहा है 3 2 0 0 हो रहा है। ठीक है, Na के बाद Zn है ना, नहीं NiCu और फिर Zn है, NiCu और फिर इधर लास्ट में Zn होगा, 0 0 है ना। तो ये हो गया कुछ उसका ग्राफ। अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव हाई एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ऐसा क्या है, इसमें ऑटोमाइजेशन क्या होता है? जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, तो सपोज मेरे पास एक क्यूब वाले एक रूम है, जिसके बीच में कहीं एक क्या रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो एनर्जी गिवन टू एन एटम टू रिमूव इट फ्रॉम इट क्रिस्टल लैटिस इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी कि जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम को यहाँ से हटाने में लगेगी, उसी एनर्जी को कहते हैं एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। ठीक है, ये है क्रिस्टल लैटिस। ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस है क्यूब। तो मोर बॉन्ड फॉर्मेशन लीड टू मोर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यानी कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड हमारे में बनेंगे, उतनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन होगी। यानी कि अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारे बॉन्ड बन जाते हैं, तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगती है उसमें, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसको हटाने में लगती। तो क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन बढ़ता। ठीक है, यानी कि ज़्यादा एनर्जी तो है जो एनर्जी दे रहे हैं उसको हटाने के लिए एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है। तो एनर्जी तो ज़्यादा देनी पड़ेगा, और बॉन्ड हो जाएगा तो हाँ हो जाएगा। तो मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मोर नंबर ऑफ बॉन्ड, तो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। कहने का मतलब है कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज़्यादा बॉन्ड बनेगी, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी लगे उसको तोड़ने में, जिसके कारण जो हाई एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन है, ये एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन जो होगा बहुत हाई होगा। अब सीरीज़ 1 2 3, यानी कि सीरीज़ 1 2 3 में किसकी ज़्यादा हाई एंथैल्पी है ऑफ ऑटोमाइजेशन? 3 की ज़्यादा होगी, फिर उससे कम होगी 2 की, लेकिन 1 से उसकी ज़्यादा होगी, यानी 3 2 1 ऐसे ऑर्डर चलता है। बाकी देखते हैं। वाई Mn हैव लो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन। क्या पूछ रहा है? जो Mn है उसका लो एंथैल्पी ऑफ ऑटोमाइजेशन क्यों होता है?